गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम विच इज रिलेटेड टू ट्राइंगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है ये 9th स्टैंडर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन देते हो, ऐसा कंपटीशन जिसमें मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना और इसको जैसे मैं समझा दूंगा इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, मैं आपको समझा दूं कि ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल से रिलेटेड होती है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर मैं किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट, ये ट्राइंगल एबीसी है, और अगर मैं दो साइड के किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, तो क्या होता है, यहां पर D एंड E ये दो पॉइंट बन गए और ये लाइन सेगमेंट आ रहा है बीच में DE। तो ये जो DE है वो बेटा पैरेलल होता है BC, वो क्या रहता है, वो BC के पैरेलल रहता है। और जो DE है वो हाफ रहता है BC। ये हमें क्वेश्चन में आज प्रूफ कर देना है। देखिए क्या है, अब देखिए the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, एक ट्रायंगल की दो साइड के जो मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है is parallel to the third side, वो दो साइड के थर्ड रिमेनिंग साइड है, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये इस थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। एंड आगे होता है हाफ ऑफ इट्स, और इसका हाफ भी होता है, पैरेलल होता है और जो थर्ड साइड होती है उसके हाफ भी होता है। तो BE जो है, जो DE है, ये DE जो DE है वो हाफ होगा BC के। तो ये आज हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, AB जो ये है साइड, इसके पैरेलल मैंने एक साइड through point C we have draw a line parallel to AB, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो DE है उसको मैंने आगे की ओर एक्सटेंड कर लिया, जो एक हमारी पैरेलल लाइन को कहां पर करती है, D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल लाइन को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया है इसका। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है इसमें कि एक पैरेलल लाइन AB के एक पैरेलल ड्रॉ करी है और जो DE है उसको मैंने आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया है, जो इस पैरेलल लाइन को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसा कर ये हमारा कंप्लीट इसका डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आज इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा। देखिए अब हम इसको प्रूफ करेंगे गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ABC। मुझे एक ट्रायंगल ABC यहां पे गिवन है, एक ट्रायंगल ABC मुझे गिवन है, एंड E and F are two midpoint, E and F are two midpoints of side AB and AC। देखिए ये AB, E क्या है, वो AB का midpoint है, और जो F है वो AC का midpoint है, और साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली। तो अगर E मिड पॉइंट है AB का, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो AE है वो BE के इक्वल होगा।
ए किसके इक्वल होगा बेटा, बी के इक्वल होगा। क्यों हो गया इक्वल, यहाँ पर हम रीजन भी दे देंगे कि ई इज द मिड पॉइंट। ई क्या है, वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर वो ए बी का मिड पॉइंट है तो ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ये वाला पार्ट एफ जो है, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो इट मींस ए एफ जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा। ए एफ किसके बराबर होगा, वो सी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए जब ई मिड पॉइंट है ए की लाइन का, तो ए की और ये बराबर हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ए ई बी ई के इक्वल हो जाएगा, ए एफ सी एफ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये हमें गिवन था। अब यहाँ पे आता है प्रूफ। प्रूफ मुझे क्या करना है, प्रूफ मैंने भी आपको बताया था, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ई एफ है लाइन, जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है किसके, ई एफ बेटे किसके पैरेलल है, वो बी सी के पैरेलल है। ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल। ई एफ किसके पैरेलल है, वो बी सी के पैरेलल है। एंड और मुझे प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी, ई एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी है। ये मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास तो केवल ट्रायंगल है, ये वाली फिगर गिवन थी, ये वाला तो मैंने ये इधर का जो ये पार्ट है ये सब मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू सी। सी से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है which is पैरेलल टू ए, जो ए बी के पैरेलल है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ये सी से यहाँ, तो ये किससे थ्रू, सी के थ्रू मैंने इस लाइन को ड्रॉ करा है। और ये लाइन ए बी लाइन की क्या है, पैरेलल है। ये ए बी लाइन की क्या है बेटा, पैरेलल। एंड और मैंने क्या करा है, जो डी ई को एक्सटेंड करा है, डी ई को ई एफ जो है मिड पॉइंट है, ई एफ जो लाइन सेगमेंट है, ई एफ जो लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको एक्सटेंड करा है जो पैरेलल लाइन को डी पॉइंट पर काटता है। एंड एक्सटेंड ई एफ extend AF which intersect two parallel at D। बेटा मैंने EF को एक्सटेंड करा है आगे की ओर, जो इस पैरेलल को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी। तो अब मेरे वहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है। तो जब मैं इसका प्रूफ देखता हूँ, प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैंने ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ, एक तो मैंने ट्राइंगल लिया ए ई एफ, एंड ट्राइंगल दूसरा लिया
CDF मैंने बेटा यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ये ट्रायंगल मुझे इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बेटा देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो इन दोनों ट्रायंगल में बेटा मैं कह सकता हूँ कि AF जो है वो CF के बराबर है। AF जो है वो CF के बराबर है। क्यों है, हम रीजन भी देंगे। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, वो AC का मिड पॉइंट है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद देखिए बेटा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये एंगल 1 एंगल 2, देखिए दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो मान जो एंगल्स बनते हैं ये जो फॉर्म आती है ये वर्टिकल ये अपोजिट एंगल रहते हैं, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। उसके बाद देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्स, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल रहता है। अगर दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्स यहाँ जाती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहता है। सिमिलरली ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। एंगल 3 जो रहेगा बेटा एंगल 4 के इक्वल रहेगा। एंगल 3 किसके इक्वल रहेगा, एंगल 4 के इक्वल रहेगा। और इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई, ASA। ASA क्यों लगा है बेटा, क्योंकि एक ट्रायंगल के एक साइड पे दो एंगल, यहाँ पे देखिए एक ही साइड पे दो एंगल, जब एक ही साइड पे दो एंगल बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं ASA, क्राइटेरिया से ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल हो गए बेटा, ये दोनों हो गए हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स को मैंने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। जब मैंने दोनों ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी बाइसेक्टर, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी बाइसेक्टर। मैं लिख सकता हूँ जो EF है वो बेटा DF के इक्वल होगी। EF जो है वो DF के इक्वल होगी बाय CPCD। कैसे इक्वल होगी वो, बाय CPCD वो इक्वल होगी, बाय CPCD इक्वल हो जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो देखिए ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी बाय CPCD। और देखिए जो EA है, ये जो ये वाली साइड है बेटा ये इसके बराबर होगी CD। ये भी कैसे हो जाएगी, बाय CPCD। जब ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर होगी, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल रहते हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बाय CPCD, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बाय CPCD। हमें पता है कि A की जो है वो बेटा A जो है वो DE के इक्वल है। A किसके इक्वल है, वो DE के इक्वल है। वो है क्योंकि E इज द मिड पॉइंट। क्यों है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ A। उसके बाद
जो ए ई है, ए ई बेटा ए ई को तो मैंने अभी प्रूफ करा है, ए ई को मैंने अभी किससे प्रूफ कर दिया है, सी डी के इक्वल सी डी के इक्वल प्रूफ कर दिया। हम लिखेंगे अब ये हमने अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए ई है ये ए ई वो सी डी के इक्वल है। तो देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इस दो इक्वेशन में मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल रहती है। बी ई किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया। बी ई किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मानूंगा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया, थर्ड इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए मुझे ये भी पता है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के बाय कंस्ट्रक्शन ये पैरेलल है क्योंकि मैंने ए बी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी थी। तो ए बी और ये सी डी पैरेलल होंगे, ये बाय कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया। अब मैं लिख सकता हूँ जब ए बी पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो बी ई ये इसका शॉर्ट पार्ट है, हाफ पार्ट जो है बी ई ये सी डी के पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा। जो बी ई है बी ई वो भी पैरेलल होगा सी डी, बी ई क्या होगा वो पैरेलल होगा सी डी। तो देखिए फॉर्म इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों इक्वेशन से मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, देखिए बी ई इक्वल है सी डी के और बी ई पैरेलल है सी डी के। तो अब डायग्राम देख सकते हैं कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बी ई इक्वल है सी डी के, बी ई इक्वल है सी डी के और बी ई पैरेलल है सी डी के। तो मैं वी नो यानी वी नो कि वन पेयर of opposite side are equal and parallel। बेटा वन हमने क्या ऑब्जर्व करा है, we get one pair of opposite side equal and parallel, ये equal और parallel है। तो therefore क्या पता चला, therefore हमें ये पता चलता है कि BCDE ये एक पैरेललोग्राम होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो BCDE इज अ पैरेललोग्राम, BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा है हमारा, ये हमारा हो गया है बेटा पैरेललोग्राम। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद देखिए मुझे पता है जो BC है वो पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है। तो BC क्या किसके पैरेलल हो जाएगी, DE के, किसके पैरेलल हो जाएगी, DE के। बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया कि BC जो है वो पैरेलल है DE के। उसके बाद देखिए BC पैरेलल हो जाएगी, अगर ये इस पूरी लाइन में पैरेलल है BC लाइन तो इस हाफ में भी पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल हो गई है EF, ये पैरेलल हो गई है EF के पैरेलल हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल क्या कहते हैं, पैरेलल होती है। तो ये क्या हो जाएगा, वो BC पैरेलल हो जाएगी EF के, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें प्रूफ करनी थी। दो चीजें क्या प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में कि एक तो ये दोनों लाइन EF जो है वो पैरेलल है BC के, तो EF जो है पैरेलल है BC के, EF और
BC के। तो मुझे इतना तो बताइए कि BC इक्वल्स टू DE है। BC इक्वल्स टू क्या है बेटा? DE। BC एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, BC जो साइड है वो DE के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो BC है वो क्या है? DE। तो DE को मैं लिख सकता हूँ EF प्लस DF। देखिए जो DE है मुझे दो पार्ट हैं, EF और DF, मैंने दोनों को लिख दिया। BC इक्वल्स टू EF प्लस EF प्लस EF, क्योंकि मैंने अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे तो मैंने ये भी प्रूफ कर दिए थे। मैंने क्या प्रूफ कर दिया था कि ये जो EF है बेटा ये DF के इक्वल है। EF जो है वो हमारा DF के इक्वल है, ये मैंने प्रूफ कर दिया था ऊपर। ये मैं ऊपर बेटा प्रूफ कर चुका हूँ कि EF और DF दोनों इक्वल है, बाई सीपीसी में ये प्रूफ करा था। तो जो BC है वो 2EF के इक्वल है। EF 2EF, तो EF जो हुआ EF क्या हुआ वो 2 इधर आ जाएगा, माना 2BC के। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है कि ये BC और EF पैरेलल है और जो EF है वो हाफ ऑफ BC होता है। तो देखिए एक बार ये मैंने बहुत अच्छे से आपको थोड़ा प्रूफ करा दिया। तो इसका प्रूफ करने का जो मेथड है एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये और F उसके मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो EF है, EF BC के पैरेलल है और EF BC के हाफ के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करने के लिए मैंने AB के पैरेलल C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो AB के पैरेलल है और EF को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर जो पॉइंट D पर इस पैरेलल को इंटरसेक्ट करती है। फिर मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करी बाय AS से, क्राइटेरिया से मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो देखिए ये वाली साइड तो इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दी, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रूफ कर दी, ये दोनों साइड आपको मैं प्रूफ कर दी इक्वल है। ये दोनों मैंने क्या कर दिया, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया बाय सीपीसी। उसके बाद जब मुझे पता है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो गई और ऑलरेडी ये पैरेलल है, तो जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ABCD क्या बन गया है हमारा पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या बन गया है बेटा, ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो जब पैरेललोग्राम ये बन रहा है तो BC साइड DE के पैरेलल हो गई, BC साइड किसके पैरेलल हो गई, DE के। जब इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये EF के भी पैरेलल हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा कि BC EF के पैरेलल हो गई, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट जो BC है वो DE के इक्वल होगा, BC जो है वो DE के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि BC DE जो है वो हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसके बाद जो BC इक्वल्स टू DE जो है वो दो पार्ट है बेटा, EF और DF, EF और DF के दो पार्ट। उसके बाद देखिए BC इक्वल्स टू EF और DF की जगह पे मैंने EF लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमने अभी बाय सीपीसी इक्वल प्रूफ करे थे, तो EF और EF 2EF होगा। जब EF में निकाल के दो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड के लिए और बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेटा पूछी जाती है। तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।